आगे हम सब देखते हैं कि बाकी सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मोटर्स और एंजल्स वहाँ आ जाते हैं और बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी आ जाते हैं और उनके साथ आती है मीको चैन। फिर वो पूछती है कि आपने क्या सोचा कि वो मीको चैन का साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो किसकी तरफ है और अच्छा होगा कि मीको चैन इस बात को ज़्यादा ना खींचें और यहीं पे बंद कर दें। मीको चैन इस बात पर कहती है तो तुम सबको मरने का शौक चढ़ा है तो अब तुम सब मरो। वैनरिश कहते हैं कि इस हिसाब से आपके वॉर का अंत क्या होगा वह आपको पहले ही बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि आज से कुछ समय बाद जेनोसामा यहाँ नहीं होंगे। आपको अंदाज़ा तो होगा पर बता देता हूँ कि इसमें सारे TATs लड़ेंगे तो इस बैटल का फ़ायदा कोई भी कहीं से भी उठा सकता है। बैटल में काफ़ी TATs मर भी जाएंगे, इससे उनके यूनिवर्सेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको तो पता ही होगा। फिर वो कहते हैं कि आजकल के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने में टाइम ही कितना लगता है। सभी यूनिवर्सेस को अपने नए नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। आजकल मॉडल्स ऐसी ताकत पाने लगे हैं कि उन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर ये सुनते ही फ्रीज़ा की आंखें बहुत उसे लगता है इसके बाद उसे उसका सही मुकाम मिल ही जाएगा। बीरस ने कुछ ऐसा कहा भी था कि इस वॉर में फ्रीज़ा को जो चाहिए उसे वो मिल जाएगा। फ्रीज़ा को अब समझ आया कि बीरस का इशारा किस तरफ था। फ्रीज़ा को डिस्ट्रॉयर बनने की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। अब फ्रीज़ा तो दुआ कर रहा होगा कि काश ये वॉर शुरू हो जाए और कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाए। रोमशी कहते हैं कि आप बस कीजिए, पता नहीं आपकी नाजानी की वजह से कितने सारे मॉडल्स मर जाएंगे। फिर मीको चैन कहती है कि हम ये लड़ाई मॉडल्स के लिए ही करें, उन्हें मारने के लिए नहीं। रोमशी इस बात पर कहते हैं कि TATs के फाइट करने पे आप जानती है कि क्या होगा, क्या आप ये बात भूल चुकी हैं। रोमशी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर सारे TATs एक साथ फाइट करेंगे तो मल्टीवर्स का एग्जिस्टेंट ही नहीं बचेगा। वो कहती हैं कि वो ऑब्वियसली जानती हैं कि TATs की फाइट होते ही भाई मचनी शुरू हो जाती है। वो एक ऐसी जगह फाइट करेंगे जहाँ पर फाइट करने से उनके बाहर के यूनिवर्सेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मीको चैन इस बात पर रिप्लाई करती है कि ग्रैंड फिश उनको एक ऐसी जगह भेज सकते हैं, एक अननोन डायमेंशन में कैद कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मीको चैन इन सबको एक ऐसी जगह लेके जाने वाली थी जहाँ पर मल्टीवर्स से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। गोकू कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो अपना इरादा बदलेंगी। वेजिटा कहता है कि अगर सारे जेनोगार्ड्स यहाँ हैं तो जेनोसामा भी यहाँ होने चाहिए। फिर वीस कहता है कि ग्रैंड प्रिंस इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। वेजिटा कहता है कि सारे जेनोगार्ड्स का यहाँ होने का एक ही मतलब है कि वो भी हमारा साथ देंगे। बीरस इस बात पर कहते हैं कि इन सभी के साथ में फाइट करने से मीको चैन कमज़ोर पड़ सकती हैं। फिर गोकू कहता है कि जेनो ही वहाँ अकेले होंगे, अगर मीको चैन को पता चल गया क्या पता वो पीछे से कोई चाल चल दे। फिर वीस कहता है कि ग्रैंड प्रिंस ने भी इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा। फिर मीको चैन कहती है कि अगर किसी को और कोई सवाल पूछना है तो जल्दी से पूछ ले, क्योंकि अब वो और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगी। मीको चैन को लगता है कि इन सभी के सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्या पता वो अपना इरादा बदल दें और वो फैसला कर सके कि किसकी तरफ होना चाहिए। और अब किसी और का कोई सवाल नहीं आता, क्योंकि वो जानते हैं कि मीको चैन अपना इरादा नहीं बदलेगी। ग्रैंड प्रिंस मीको चैन को देख रहे थे, उनकी आंखों में ये साफ नजर आ रहा था कि वो नहीं चाहते कि मीको चैन ये कदम उठाए। इस बात को जानते हुए भी मीको चैन ने अपनी एबिलिटी यूज़ की। यूनिवर्स 13 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं कि इन सभी मॉडल्स का यहाँ पर क्या काम है। 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं कि ये ज़रूर हमसे। फिर 15 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं कि क्या हमें इन सब से फाइट करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि हम सभी मिलकर इन्हें हकाए कर देंगे। फिर 16 के गॉड कहते लगता है इन्हें हकाए करना इतना आसान नहीं है, तभी तो ये इस बैटल में है। फिर 17 के गॉड कहते हैं कि वो इतने वीक नहीं होंगे, पर उनमें इतना दम नहीं होगा कि वो हमें हरा पाए। 18 के गॉड कहते हैं इन्हें ऐसे छोड़ देंगे, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। फिश कहते हैं कि हम सब ग्रुप बना के फाइट करेंगे, हमारे सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और मॉडल्स दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लड़ेंगे और बाकी के एंजल्स और हमारे 12 एंजल्स और गोकू और वेजिटा बाकी के 6 एंजल्स को संभालेंगे।
तो बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीको चैन अपनी साइड के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स को कहती हैं कि वो इस फाइट को हल्के में ना ले, फोकस रखे। अगर थोड़ा सा भी फोकस हटा तो वो तुम्हें वापस से फोकस करने ही नहीं देंगे। फिर वो उन सब की बात को अच्छे से समझ जाते हैं। बीरस कहता है कि बात यह है कि हमारे पास TAT ज़्यादा थे, फिर भी हमें मॉडल्स की हेल्प लेनी पड़ी। से बात साफ हो गई थी कि बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। आप सबको ये बात तो पता ही होगी कि बाकी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स बिना तैयारी के आए थे, क्योंकि वो सब अपनी यूनिवर्स को मेंटेन करने में बिजी थे। और दूसरी तरफ बाकी यूनिवर्सेस ने ट्रेनिंग की थी, जो बात इनके हक में भी आती है। एक बात तो साफ थी कि ये बैटल एक तरफा नहीं होगा। एक तरफ ग्रैंड प्रिस्ट की आर्मी थी और एक तरफ थी मीको चैन की। और ग्रैंड प्रिस्ट ऐसे तरीके से लड़ने वाले थे कि बाकी सारे यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को कोई चोट ना पहुँचे, क्योंकि इनसे मल्टीवर्स पे वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता था। और एक बात कि मीको चैन को बस ज़ेनोसामा के पास पहुंचकर उन्हें ख़त्म करना था। ग्रैंड प्रिस्ट को डर था कि वो मारे ना जाए। इस मल्टीवर्सेस वॉर का अंत क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।